सभी अनुभवों का स्वागत कीजिए। पता नहीं कौन सा अनुभव आपकी जिंदगी बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अच्छे संस्कार पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धनु राशि का राशिफल जुलाई 2025 का। महीना प्रारंभ होने जा रहा है तो एक तरफ शनि जैसा पराक्रमी ग्रह अपना गोचर परिवर्तन करेंगे, अर्थात वक्री अवस्था पर आएंगे, तो वहीं पर शुक्र देव पूरे इस महीने छठे भाव पर स्वराशि के विद्यमान रहेंगे। देखा जाए तो एक नहीं बल्कि 5 ग्रहों का परिवर्तन गोचर इस महीने पर होने जा रहा है। क्या होगा, कैसा होगा, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं प्रथम डेट जो आने वाली है 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक। शनिदेव वक्री अवस्था पर रहेंगे और यही शनिदेव अभी अभी धनु राशि के जीवन पर जो ढैया लगी है, एक तरफ ऐसा भी मान सकते हैं कि इस ढैया से मुक्ति का एक समय होगा, क्योंकि शनि जब चतुर्थ भाव पर है तो इनका एक प्रभाव आ जाएगा एक घर पीछे, अर्थात जहां पर राहु देव पहले से विद्यमान है, अब शनि का प्रभाव हमको तीसरे घर पर भी देखने को मिले। शनि को हम करियर मानते हैं, तो जो काम आपने अधूरा छोड़ रखा है उस कार्य की पूर्ति होने के लिए एक पुनरावृत्ति का एक समय आपको प्राप्त होने जा रहा है। यही नहीं, शनि हमारा कर्म है और ये तीसरे भाव पर है। ये प्रभावी फिर से होंगे, अर्थात वक्री अवस्था पर आकर के वहां का भी प्रभाव देंगे। तो जो लोग मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड से जुड़े हुए हैं, इन सबको ज्यादा प्राथमिकता इसके माध्यम से मिलने जा रही है। अब यही शनि चतुर्थ भाव पर जब वक्री होंगे तो इनके देने का प्रभाव, अर्थात जो फल इनको प्राप्त प्रदान करता है, इसके बढ़ जाने का प्रभाव 3 गुना बढ़ जाएगा। अर्थात कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई कार्य पेंडिंग है, उस कार्य की प्रवृत्ति के लिए आप आगे बढ़ते हैं और उसकी पूर्णता पर भी आप मोहर लगा पाते हैं, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव पर होंगे। कोई प्रॉपर्टी का योजना बना रहे हैं, इस 4 महीने में 28 नवंबर तक वो पूरा हो सकता है। इसके बाद दूसरा गोचर परिवर्तन होता है। ठीक एक डेट आता है 16 तारीख को, और यह 16 तारीख का जब डेट आता है, सूर्य देव जो कि अभी तक चल रहे हैं आपके सप्तम भाव पर, 16 तारीख को यह पहुंच जाएंगे अष्टम भाव पर। 16 तारीख तक का जो समय रहेगा, सूर्य की स्थिति अनुकूल स्थिति है। भाग्य के स्वामी अपने से 11वें घर पर है, अर्थात भाग्य का हमको सपोर्ट मिल पाता है। नवम भाव ईश्वर की कृपा का होता है, ईश्वर की कृपा मिल पाती है। सूर्य 16 तारीख तक 7वें भाव पर रहेंगे। कोई बड़े बिजनेस डील भी हो सकते हैं। सूर्य को हम गवर्नमेंट कहते हैं, तो कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य भी यदि हमारा रुका हुआ है, उस कार्य के लिए एक ज्यादा अच्छी अनुभूति होगी। 16 तारीख के बाद ये अष्टम भाव पर चले जाएंगे, तो उस समय पर अष्टम भाव पर सूर्य का जाना पिताजी के लिए अच्छा नहीं होता। पिताजी के स्वास्थ्य पर हमको ध्यान देना होगा। अपने सीनियर या बॉस के संग भी जो आर्गुमेंट है, इनसे भी हमको बचना आवश्यक है। इस समय पर रहेगा। अगर गोचर परिवर्तन, अगला परिवर्तन होता है, ठीक एक डेट आता है और वो है 18 जुलाई। 18 जुलाई को बुध देव जो इस समय पर अष्टम भाव पर ही चल रहे हैं और यह प्रभावी हो जाएंगे, वक्री अवस्था पर आ जाएंगे। और वक्री अवस्था पर आने के कारण इनका वक्तृत्व प्रभाव, अर्थात बुध हमारी बुद्धि है और बुद्धि कहाँ चली गई, अष्टम भाव पर। अर्थात जो रुकावट, जिस माध्यम से हमारे जीवन में रुकावट आ रही है, कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उस पर हम अपनी माइंड, अपना फोकस लगा पाते हैं और उससे निजात पाने के लिए हमको नए नए योजनाओं की प्राप्ति होती है। बुध हमारा फोकस है, बुध हमारा माइंड है। अष्टम भाव पर बुध रहेंगे, आपका अकल्ट की ओर ध्यान आकर्षित होगा। गुप्त तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान की तरफ भी आप आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि यही बुध का प्रभाव 10वें भाव के स्वामी है। अष्टम भाव पर रहेंगे, इसलिए कार्यों में अचानक से परिवर्तन आने का योग बनता है। इसके बाद अगला गोचर परिवर्तन जो होगा, और वो होगा शुक्र देव के माध्यम से 26 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई तक धनु राशि के छठे भाव पर 2 नंबर की राशि पर शुक्रदेव विद्यमान रहेंगे। माना जाता है शुक्रदेव जब भी 2 नंबर और 7 नंबर की राशि पर रहते हैं, इनका यह स्वयं का स्थान है। और ऐसी कुंडली को भी हम मिलनेयर वाली कुंडली कहते हैं।
अब इस समय भले ही हमारी कुंडली पर वो योग हो या ना हो, लेकिन गोचर में यदि योग बना हुआ है और छठा भाव प्राप्तियों का होता है और शुक्र को हम धन कहते हैं, इस हिसाब से धन प्राप्ति का कोई संयोग बन सकता है। 2 नंबर की राशि पर शुक्र होंगे, शुक्र के पास सौंदर्य है, अर्थात कोई रोग है, कोई समस्या है, उसे उसमें भी एक लगाम लगने की संभावना बढ़ जाएगी। अर्थात हम अपने कार्य की निरंतरता को आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे ही 16 तारीख का ही डेट आएगी ना, वही शुक्र सब छठे भाव को छोड़ करके आपके 7वें घर पर प्रविष्ट हो जाएंगे। यह घर इनके मित्र का घर होता है, बुध का घर होता है। गुरु और शुक्र का एक संग संयोग देखने को मिलेगा। गुरु हमारा भाग्य होता है तो शुक्र हमारा धन है। इस हिसाब से धन और भाग्य का समावेश हमको 7वें भाव पर मिलेगा। 10वां भाव है, इसलिए करियर से भी हम भाग्य और धन की प्रकाष्ठा को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगला गोचर परिवर्तन होता है मंगल के द्वारा और यह होता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई तक का जो समय रहेगा, इस टाइम पीरियड तक मंगल अब ठीक हमको 9वें घर पर मिलेंगे, जो कि 5वें घर के स्वामी हैं। अब देखा जाए तो आपके लिए योग कारक ग्रह है। आपको लगता होगा कि ये योग कारक ग्रह होता है क्या? तो जो प्लस होता है ना, इसे ही हिंदी में हमारे ज्योतिषों की भाषा में योग कारक ग्रह कहते हैं। अर्थात वो ग्रह जो आपके जीवन को जोड़ने वाला है। एक योग कारक ग्रह त्रिकोण का मालिक हो कि अपने से 5वें भाव पर त्रिकोण भाव पर स्थित है, इसलिए भाग्य की उन्नति कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, मंगल को हम झगड़ा भी बोलते हैं, इसलिए हमने जो सीनियर है, बॉस है, उनके संग हमको झगड़े लड़ाई से इस समय पर ज्यादा आर्गुमेंट से हमको बचना भी होगा। पिताजी से भी यही स्थिति बनने वाली है कि मंगल को हम ऐसे मानते हैं कि ये हमारी एनर्जी है। अब एनर्जी कहाँ चली गई? 9वें भाव पर। 9वें भाव काहे का है? 9वां भाव हमारे भाग्य का है। तो हमारे भाग्य की उन्नति के लिए हम अपनी एनर्जी लगाएंगे और मंगल सेनापति और अर्थात उसको विजय तिलक की प्राप्ति होती है और हम वहां तक पहुंच पाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छे गोचर परिवर्तन का प्रभाव हमको इस जुलाई के महीने में देखने जा रहा है, जिसका प्रभाव आगे लंबे समय तक बरकरार रहेगा। एक शुभ संयोग रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस महीने जो उपाय करना है, ओम नमो भगवती वासुदेवाय का आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 9वें घर पर मंगल केतु विराजमान है और साथ में जो अष्टम भाव जो नवमेश है, जो अष्टम भाव पर मौजूद रहेंगे। भगवान सूर्य की आराधना करना, ओम घृणी सूर्य नमो का जाप करना, सूर्य को जल अर्पण करना इस समय को एक बेहतरीन समय निकाल के हम तक पहुंचाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे अच्छे से समझा भी होगा, आप सबने इसे जाना भी होगा। यदि आपको हमारा तरीका अच्छा लगा समझाने का, तो आप हमारी वीडियो को एक प्रेम भरा लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और फिर हम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपका दिन मंगलमय हो, आपका महीना अच्छे से गुजरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।